हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। अभी ये वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोई भी स्टॉक में मोमेंट कैसा है, वो मोमेंट को अगर हमें पकड़ना है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स तो हैं लेकिन हमें मोमेंट किस में है, क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेडर होगा या तो फिर जिसको भी हर दिन का खरीद करके बेच के जाना है, तो जो शेयर में मोमेंट रहेगा उसी शेयर को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो जब मोमेंट रहेगा तभी आपका जो है तो पैसा बनेगा, चाहे वो मार्केट गिरने का हो चाहे वो मार्केट बढ़ने का हो, दो के दोनों साइड का सेम यही चीज़ है। तो अभी आपको मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है तो देखना है। चलिए, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट में, और चार्ट में लेके चलूँगा, ये है ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू में आपको ये देखना है कि पहली बात आपको देखना है कि सेक्टर कौन कौन से होते हैं। सब लोगों को नोट डाउन कर लेना है सेक्टर वाइज। और सेक्टर वाइज में जो बड़े सेक्टर होंगे, कौन कौन से हैं सेक्टर, चाहे जो भी हो, सेक्टर वाइज में आपको ध्यान देना है वो कंपनी का, वो सेक्टर में मार्केट कैप कितना है। जो कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रहेगा, यानी कि कंपनी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी जो सेक्टर का। जैसे कि अगर आईटी सेक्टर में देखें तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है टीसीएस का, तो टीसीएस को हम लोग पकड़ लेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसका है, टाटा का है, तो हम लोग टाटा को पकड़ लेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर देखेंगे तो कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक है, राइट। तो इसी तरह से सेक्टर वाइज जो टॉप कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों को हम लोग अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे। वॉच लिस्ट में कैसे लगाना है मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अब आप बोलेंगे कि हमें सेक्टर कैसे पता चलेगा, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो सेक्टर अगर आपको देखना है तो वो आप सेक्टर देख भी सकते हैं। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ग्रो एप्लीकेशन। अब आप जब ग्रो में जाएंगे और ग्रो में लॉगिन कर लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा पूरे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि उसमें प्रॉपरली दिया हुआ है और थोड़ा आसान तरीके से दिया हुआ है, तो आपके वो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो अभी मैं ये ग्रो के एप्लीकेशन में आ चुका हूँ, ग्रो में मैं लॉगिन कर चुका हूँ यहाँ पे। तो ग्रो एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन कर लेंगे, हमारे लिंक से आप अपना प्रोसेस कर लीजिएगा, तो आपको 100 रुपीज़ का उसमें आपको बोनस भी मिलेगा, जो कि आप ऐसा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप जाएंगे तो इस तरह से स्क्रीनर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए स्क्रीनर में आप क्लिक करेंगे। आप दूसरा भी कोई भी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, दूसरे में भी आप यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये सेक्टर पूरे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, अप्रैल्स है, ये फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जितने भी सेक्टर हैं तो वो आपको सेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में सेलेक्ट करने के बाद हमें देखना है, यहाँ पे देखिए मार्केट कैप वाइज आप जो है यहाँ पे मैं फिल्टर लगाया हुआ हूँ। तो ये मार्केट कैप वाइज में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है बैंकिंग शेयर में, एचडीएफसी। एचडीएफसी को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका है, आईसीआईसी बैंक का है, आईसीआईसी बैंक को हम लोग ऐड कर लेना अपने वॉच लिस्ट में। कहाँ पे ऐड करना है, वो हमें ऐड करना है जो कि ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। तो जो सेक्टर वाइज जो बड़े शेयर हैं उनको हम लोग पकड़ लेंगे और उनका ही हम लोग देखेंगे चार्ट, और वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं वो देखेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि वो जो स्टॉक हैं तो वो मोमेंट ना करें, ऊपर ज़्यादा ना जाएं या फिर नीचे तेज़ी से ना जाएं, तो उसमें हमें मोमेंट नहीं मिलेगा तो हमें पैसा नहीं बनेगा। इंट्राडे ट्रेडर को इससे मतलब नहीं है कि फंडामेंटल कंपनी कैसी है, फंडामेंटल ख़राब रहने दो, कुछ भी रहने दो। इंट्राडे ट्रेडर को मतलब है मार्केट गिरे या मार्केट उठे, उसमें उसका पैसा बनना चाहिए, उससे मतलब होना चाहिए। तो वो फंडामेंटली देख करके कोई मतलब नहीं है उसमें जाने से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग देखेंगे कि भाव क्या है। इम्पॉर्टेंट ये होता है इंट्राडे ट्रेडर को कि भाव क्या है, यानी कि प्राइस क्या है, और भाव ही भगवान है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर को भाव देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली कैसी है और किस तरह से, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है।
चाहे वो गिरे या उठे, वो दोनों साइड पैसा बनाता ही है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए और भी थोड़ा सा और जानना है तो आपको एक साइट है जिसका नाम है स्टॉकेज। स्टॉकेज जो कि विवेक बजाज साहब हैं वो बनाए हुए हैं, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हुआ हूँ, उनसे ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। तो विवेक बजाज सर का ये साइट है, और इसमें जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे एक ये स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अब जब आप क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके काम आएगा, कोई ये नहीं है। आप इसका पेड वर्जन मत लीजिएगा अगर नहीं लेना है, फ्री वर्जन ही लीजिएगा, लेकिन आपके ये काम आएगा। ठीक है, जब इसमें आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद देखिए स्कैन में प्राइस स्कैन दिया हुआ है, वॉल्यूम स्कैन दिया हुआ है, बहुत सारे स्कैन से दिया हुआ है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग करते हैं कि प्राइस स्कैन। तो प्राइस स्कैन में क्या देखना है, अब हम लोग इंट्राडे में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि वीकली ब्रेकआउट कौन सा दे रहा है या फिर ब्रेक डाउन कौन सा दे रहा है, यानी कि एक वीक पहले का प्राइस कौन सा तोड़ रहा है या कौन सा बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक पहले हम लोगों का कौन सा ऐसा शेयर है जो कि ब्रेकआउट कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस डे ब्रेकआउट, और उसके बाद लिखा है मंथली ब्रेकआउट स्कैन, वीकली ब्रेकआउट स्कैन। तो हम लोग इसमें वीकली में क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक और क्लोज लास्ट वीक लो। तो हम लोगों को अगर लो में यानी गिरते हुए मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो हम लोग लो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमें पुट खरीदना है अगर, या फिर सेलिंग करके चलना है, तो हम लोग इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये आ चुका है कि ये इतने ये जो शेयर हैं ये सभी शेयर्स लास्ट वीक का लो ये ब्रेक किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। अभी जैसे कौन सा है, अदानी पावर, तो अदानी पावर का हम लोग देख लेंगे जो कि ये लास्ट वीक से तोड़ा हुआ है लो, है ना। इसमें चेंजेस एक दिन में ये 4.5% टूटा है। ओके, और पिछले वीक से 1.7% ये डाउन हुआ है। तो हम लोग एक एनालिसिस के लिए आप लोग देख पाएंगे इसको, आप किसी भी टाइम पे जब आप मार्केट चालू रहेगा वो टाइम पे देखेंगे तो ये प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, वो आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा चले जाएंगे किस पे, ट्रेडिंग व्यू में, और हम लोग सर्च कर लेते हैं, चलिए अदानी पावर, अदानी पावर, चलिए तो यहाँ पे आ गया अदानी पावर लिमिटेड। अब ये बोल रहा है कि फ्राइडे के दिन अदानी पावर लास्ट वीक का ये लो तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वीकली टाइम फ्रेम भी लगा लेते हैं इसको अगर वेरीफाई करना है तो वीकली टाइम फ्रेम मैं लगाया हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू एक वीक से ही नहीं, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 और ये 6th वीक है जो कि ये लो में ही गया हुआ है। तो कंटिन्यू अभी ये लो में ही चल रहा है, राइट। तो ये हम लोगों के काम में आएगा। तो यानी कि ये हमारा लास्ट वीक का जैसे ये लो तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं पुट साइड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबल लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेबल लगा लेंगे। ये देखिए लेबल लग गया, तो हमें ये पता चल गया कि जैसे ही ये प्राइस में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे पुट की। तो इसमें मैं 5 मिनट में लेके आया। अब 5 मिनट में आने के बाद ये बता दिया है कि भाई मैं 5 मिनट में ऐसा ऐसा गिरा हुआ हूँ, बराबर। यहाँ पे ब्रेक किया और थोड़ा ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया और फिर गिरा है। एनीवे, अगर आप यहाँ पर से आप देखेंगे, अगर ज़्यादा मोमेंट नहीं लेते, इतना ही मोमेंट अगर आप कैप्चर करते हैं तो 7 रुपीज़ का आपको मोमेंट मिल जाता है। तो 7 रुपये का मोमेंट इंट्राडे ट्रेडर के लिए छोटा सा नहीं होता है। अगर 300 रुपीज़ का कोई भी स्टॉक हो, है ना, तो वो बड़ा मोमेंट माना जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 2.5% टूटा हुआ है, वो किससे, जो पिछले वीक से नीचे है। ठीक, तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है और फिल्टर कर लेना है। और आपको ये ध्यान देना है कि जो सेक्टर वाइज, जैसे कि केमिकल सेक्टर का दिग्गज शेयर कौन सा है, SRF है। SRF का हम लोग इसमें वॉच लिस्ट में लगा लेंगे। वॉच लिस्ट में देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे लगाया हुआ हूँ। इसी तरह से आपको वॉच लिस्ट बना के भी चलना है। जैसे मैं ICICI बैंक का लगाया हूँ वॉच लिस्ट में, HCL टेक है, एशियन पेंट है, पेंट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, दीपक नाइट्रेट है फर्टिलाइजर सेक्टर का, है ना,
SBIN है जो कि है बैंकिंग सेक्टर का शेयर है। तो इसी तरह से आपको फिल्टर करना है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है। आपको जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको ये नहीं देखना है कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, रहने दो, वो कंपनी कितनी भी बुरी रहने दो, कोई मतलब नहीं हमारे से उससे। हमें सिर्फ मतलब ये है कि ये जितना ही गिरेगा उतना ही मुझे ये पैसा देगा और मैं पुट खरीदूं। और वैसे भी पैसा जो है गिरते हुए मार्केट में ही ज़्यादा पैसा बनता है। कभी भी अगर आप देखेंगे, अगर छत से किसी को नीचे साइड उतरना है तो आप जल्दी तेजी से उतर जाएंगे और आपको ताकत नहीं लगेगा, राइट। या तो फिर आपको छत से डायरेक्ट नीचे आना है तो आप जल्दी से जंप मार दोगे और आप इजीली जो है आप नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर आपको नीचे वाले फ्लोर से अगर आपको छत में जाना है तो आपको मेहनत लगेगी, उसमें पसीने छूटने लगते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें गिरते हुए मार्केट में ही पैसा अच्छा बनता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुट को ही ध्यान देता हूँ। फिर भी हर एक लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सब लोगों को अलग अलग देखना है, ठीक है। अभी इसी तरह से मैं लेके चलता हूँ इसमें कि अभी तो हम लोग देखें कि लास्ट वीक लो कौन सा ब्रेक किया, वो वाला शेयर आ गए, ठीक। अभी लास्ट वीक हाई कौन सा शेयर लगाया हुआ है, उसका मतलब लास्ट वीक का हाई कौन से शेयर तोड़े हैं तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया वाइट कॉइन आ गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 10% ऊपर गया हुआ है, 10% एक दिन में, यानी लास्ट वीक से ये क्या किया हुआ है 5% ऊपर गया है। IFB इंडस्ट्रीज ये भी ऊपर गया हुआ है, राइट। तो इसी तरह से जो है आपको देखना है। अभी हम लोग जैसे देख लेते हैं, अभी यहाँ पे गुजरात नर्मदा वैली, तो गुजरात नर्मदा वैली को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर पाएंगे, सीधा सीधा सर्च करना है जा कर के कहाँ, ट्रेडिंग व्यू में, और वही शेयर में जो मोमेंट अच्छा दे रहे हैं उन्हीं शेयर को हम लोग ले लेना है। बाय या सेल जो भी करना है आपको तो देख लेना है। तो देख लेते हैं गुजरात नर्मदा वैली, चलिए तो यहाँ पे आ चुका है ये गुजरात नर्मदा। सो यप, थोड़ा स्पेल मिस हुआ था। गुजरात नर्मदा वैली ये आ चुका है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं वन साइड मूवमेंट है, देख रहे हैं आप, वन साइडेड मूवमेंट है। तो अगर आपको तेजी में खेलना है तो एक दिन पहले ही आपको क्या करना है, स्टॉकेज में आपको देख लेना है कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि लास्ट वीक का हाई तोड़ने वाले हैं या फिर लास्ट वीक का लो तोड़ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। या तो फिर आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आपको देखना है कि ब्रेकआउट कौन से शेयर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसमें जाना है और आपको 52 वीक ब्रेकआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये लिखा है, और आप 52 वीक हाई आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कौन से शेयर 52 वीक हाई तोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे द फेडरल बैंक, सन फार्मा और रिट्स। तो हम लोग देख लेते हैं कि फेडरल बैंक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सन फार्मा देख लेते हैं, सन फार्मा को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे सन फार्मा आ चुका है यहाँ पे। तो सन फार्मास्यूटिकल आया अभी, ओके, सन फार्मा उसका मैं फ्यूचर एक्चुअल ओपन कर लिया था, ये है सन फार्मा। तो सन फार्मा का ये 52 वीक हाई ये तोड़ा हुआ है। अभी आपको कैसे पता चलेगा, इसमें आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाइएगा और डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं कि ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो जब ये ब्रेकआउट दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले लगा लेना है कि 52 वीक हाई कौन सा शेयर तोड़ रहा है, तो उसके नियर है, तो आपको इस तरह से लेबल लगा लेना है। जैसे ये ब्रेकआउट दिया है तो हम लोगों को एंट्री कर लेना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लीजिए। तो ये अगर देखा जाए तो ये लेवल से आया है, पहले नीचे गिरा, फिर उसके बाद चलना चालू किया, तो कंटिन्यूसली ये ऊपर ही गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको स्टॉक चेक करना है और उन्हीं में आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो इंट्राडे में पहले आप फ्यूचर में मत ट्रेड करिएगा, पहले आप कैश में ट्रेड करिएगा। कैश में ट्रेड करने के लिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, मैं मान लिया कि रिलायंस है, रिलायंस का अगर शेयर है तो एक शेयर का भाव है जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2370 का भाव है। लेकिन अगर आप इसको बाय करेंगे तो आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा,
लेकिन क्या होता है, सेबी जो है तो मार्जिन प्रोवाइड कराता है, ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड कराता है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधा सीधा एलिस ब्लू में हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि एलिस ब्लू मार्जिन ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। इसके लिए मैं आपको उसके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिलायंस, सर्च कर लेते हैं रिलायंस। तो ये आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे देख रहे हैं। इसको मैं वॉच लिस्ट में लगा दिया इसको। अभी क्या करना है दोस्तों, एलिस ब्लू में जो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 रुपये ओनली ब्रोकरेज है, जो कि बहुत ही लो ब्रोकरेज है। अदर ब्रोकर्स जो है ना वो 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये खरीदना 20 रुपये बेचना, लेकिन एलिस ब्लू ओनली 15 रुपीज़ लेता है। तो अगर कंपेयर किया जाए प्राइस वाइज तो हर एक ट्रेड में अगर आपका 10 रुपये भी बच रहा है, जहाँ पे आप टोटल ट्रेड अगर आप कर रहे हो दिन भर में 10 ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपको 100 रुपये तो ऑटोमेटिकली बचा रहा है। फिर इसमें एक्सचेंज चार्जेस भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। तो ये सब कुछ पकड़ के लगभग आपको 150, 200, 300 रुपये आपको और भी पैसा ज़्यादा बचेगा। तो अगर आपको कम ब्रोकरेज चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर से आप ज़रूर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा। आपको हम लोग पेड ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, उससे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे और आपको फ्री में ट्रेनिंग भी मिलेगा। सो हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हमें रिलायंस का अगर बाय करना है और इंट्राडे में अगर हम लोग बाय कर रहे हैं, तो जो इसका प्राइस चालू है 2395 अगर चालू है इसका प्राइस, तो हमें अगर कैश में ट्रेड करना है तो ये मार्जिन अगर प्रोवाइड करा देता है तो कितना रुपए देता है, ये लगेगा आपको पैसा ओनली 479 ओनली, 480 रुपीज़ पकड़ लीजिए आप। 480 रुपीज़ में आप यही शेयर जो है, जो कि 2400 का शेयर है, 2400 का अगर शेयर है तो आपको 480 रुपीज़ में ओनली मिलेगा। अगर आपके पास, मैं मानता हूँ ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास अगर 5000 रुपये ही हैं तो 5000 रुपये में आप इंट्राडे के लिए आप कम से कम 11 शेयर खरीदेंगे। अगर आप 11 शेयर भी खरीदेंगे, ये प्राइस का मोमेंट ज़्यादा नहीं देता है। एक दिन में अगर समझिए 20 रुपये का भी देता है, 20 रुपीज़ का, तो भी आपको जो है लगभग 220 रुपीज़ का तो आपको प्रॉफिट दे रहा है। रिस्क भी बहुत कम है आपका। अगर नुकसान भी होगा, समझो 20 रुपये नीचे चला गया, पहली बात मैं 20 रुपये बहुत कम प्राइस बता रहा हूँ, इसमें 50 रुपये 60 रुपये का मोमेंट आराम से होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कैश में ट्रेड करना है शुरू में, उसमें ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा और आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, साइकोलॉजी लेवल भी बढ़ेगा। प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा लेकिन आपको जो है पेशेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे एफएनओ में, अगर आप ट्रेड करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको कैश में ट्रेडिंग शुरू में करना है, उसके लिए हम लोग आगे कंसीडर करेंगे ये चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना सब लोगों को। स्टार्टिंग में आपका पैसा सिर्फ इतना ही लगेगा और यही पैसे में आप अपना पेशेंस लेवल भी आसानी से आप बिल्ड कर पाएंगे और ये बेटर ही होगा आपको। ठीक है, इसमें हम लोग स्विंग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। स्विंग ट्रेड अगर हम लोग करने के लिए सोचेंगे तो हमें यही पैसा डालना पड़ेगा, तो स्विंग ट्रेड में हम लोग फिर नहीं करेंगे। अपना पैसा आया, उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो लेवल मिल गया, उसके बाद हम एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोगों को अगला जो रहेगा सेशन उसके लिए हम लोग मिलते हैं और उसके लिए बताएंगे। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना डीमैट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करें। हरे कृष्णा।